हर हर महादेव। सावन के महीने में शिव महापुराण के सुनने का अलग ही महत्व है, अलग ही उसका पुण्य है। आज मैं आपको दूसरे अध्याय का विस्तार से वर्णन करूंगी और उसका स्वाध्याय करूंगी। श्री सूत जी के वचनों को सुनकर शौनक जी ने कहा कि हे मुने, आपने इस महापुराण के विषय में जो वर्णन किया है वह महान हर्ष को देने वाला है। अब आप कृपया करके यह बताएं कि कलयुग में इसके श्रवण से किन किन पापियों के पाप नष्ट हो सकते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, समस्त प्रकार के पापी इस महापुराण के श्रवण मात्र से ही पाप रहित हो जाते हैं। लोभी, झूठे, क्रूर, दंभी, हिंसक आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। समस्त पापियों को तारने की शक्ति इस महापुराण में है। ब्राह्मणों के धन को हरण करने वाले महाव्यभिचारी और पर स्त्री से भी इसके द्वारा पापों से मुक्ति पा जाते हैं। संक्षेप में इतना ही वर्णन पर्याप्त है कि इस महापुराण के द्वारा कलयुग के प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको सद्गति प्राप्त होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है, उसे श्रवण करो। किसी समय किरात नगर में एक दुर्बल, दुराचारी और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह धर्म के विमुख हो गया। वह ब्राह्मण अपने कर्मों से विमुख था। उसका नाम देवराज था। उसने अधर्म के द्वारा बहुत सा धन अल्पकाल में ही संचय कर लिया। एक बार जब वह तालाब पर स्नान करने गया तो वहाँ शोभावती वैश्या को देखकर वह उस पर मुग्ध हो गया। वह वैश्या भी इस धनी ब्राह्मण को अपने प्रेम जाल में फंसा देख प्रसन्न हुई। तालाब पर दोनों की बातें हो गईं और उनका अवैध संबंध स्थापित हो गया। उसके बाद बहुत दिन तक वे दोनों प्रेमी युगल कामासक्त होकर विहार करते रहे। वह ब्राह्मण सदैव उस वेश्या के पास ही उठने बैठने लगा। उसके माता पिता, मित्र, स्त्री आदि ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तब उस अधर्मी ने एक रात अपने माता पिता और स्त्री को मार डाला ताकि मार्ग निष्कंटक रहे। उसने अपना समस्त धन ले जाकर उस वैश्य को दे दिया। दैवयोग से एक दिन देवराज प्रतिष्ठानपुर आया और वहाँ उसने एक शिवालय देखा जहाँ शिव कथा होती थी। संयोग से वह वहीं बीमार पड़ गया और निदान पड़ा वह शिव कथा श्रवण करता रहा। 1 मास बाद देवराज की मृत्यु हो गई। उसके पूर्व पापों के कारण उसे लेने के लिए यमदूत आए, मगर शिव कथा श्रवण करने के प्रभाव से शिवगणों ने उसे यमदूतों से छुड़ा लिया और उसे शिवलोक ले गए। इसके कारण यमलोक में महान कोलाहल हुआ। धर्मराज इस कोलाहल को सुनकर बाहर आए और वहाँ उन्होंने शिवगणों देवराज को ले जाते देखा। वे तुरंत शिव कथा का प्रभाव समझ गए। उन्होंने शिवगणों की पूजा की। देवराज जैसा पापी भगवान शिवजी जी की कथाएं श्रवण करने मात्र से ही यमदूतों के फंदे से बचकर उस परम पुनीत शिवधाम को प्राप्त हुआ जहाँ भगवान शिव माता पार्वती सहित निवास करते हैं। जय श्री हरि, जय श्री हरि, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नमः शिवाय। कल हम तीसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, चंचला की कथा। हर हर महादेव।